हेलो ट्रेडर्स। आज 10 जून 2024। तो आज से मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा फॉर द ट्रेडिंग इटसेल्फ, जहाँ पर हम लोग WD ज्ञान के अ, जो गैनजिला अप्रोच है, गैनजिला के बेस्ड ट्रेड है, साथ में हम लोग यहाँ पर एडवांस फिबोनाची का यूज करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड द टू सिंपल पॉइंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है दो मूविंग एवरेज मेरे प्लॉटेड है। एक मूविंग एवरेज 360, दूसरा मूविंग एवरेज 59। नाउ हाउ टू यूज दोस मूविंग एवरेज अलोंग विद द लेवल व्हिच वी ड्रॉन करेंटली। तो मैंने अभी जस्ट टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं दैट यूरो यूएसडी इज रेडी फॉर इट्स मूव टुवर्ड्स द 1.618 as well as the 2.618 zone. ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मेरे जो इसी टेक्निक से रिलेटेड टेक्निक से हम वो इस पे ट्रेड करते हैं हमारे मार्केट में, जो करेंसी मार्केट है। दो मैंने अभी भी प्रैक्टिकली ट्रेड स्टार्ट नहीं किए हैं हमारे मार्केट में। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्ट अबाउट द एक्सनेस, बट आई स्टिल डिड नॉट did any kind of trading personally. बट आगे जाकर देखेंगे। बट फिलहाल जो ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रेड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो द प्लेटफॉर्म कहाँ पर वो ट्रेड करते हैं एंड एवरीथिंग, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग you have to understood that any kind of market, either it could be the forex, it could be the cash market, it could be the option market, future market, crypto market, one thing you always need to remember: risk to reward. आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को सही से नहीं करेंगे, प्लस द मनी मैनेजमेंट, दिस इज एप्लीकेबल वेरी मच इन द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि यहाँ पर you always know this is the high leverage market and this is the हमारे जितने भी मार्केट है, this is the number one turnover happened in the all over the country. Second number पे आते हैं commodity and then currently there are the crypto market is there. बट मैं यहाँ पर जो बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं USD के ट्रेडिंग, यूरो INR के ट्रेडिंग, USD INR के ट्रेडिंग जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ट्रेड्स द पीपल डू फैंटास्टिकली। ओके, तो फिलहाल मैं इस पे जो फोकस किया, अभी देखिए मार्केट में कौन से पैटर्न बन रहे हैं। मैंने कहा कि 1.618 तक जाएगा, 2.618 तक जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जब मार्केट जाएगा हमने कैसे यहाँ पर डिसाइड किया। ओके, तो चलिए हम लोग पूरे के पूरे चीज़ को डिलीट कर देते हैं एक बार। डिलीटेड द सेम थिंग, opened the SMA 59 level. Okay, now why we draw the SMA 59 level? It's a GAN concept of the trading. There are lots of people keep on asking me sir, is there the GAN concept conclude the moving average or not? So understand one point. In the GAN books में बहुत सारे concept के बारे में बात किया गया है. Along with that, there is always I found one point that उन्होंने ट्रेडिशनल इंडिकेटर की भी बात किए थे ना। मैं आज एक सिंपल थॉट आपको प्रोसेस करके बताता हूँ। सपोज नाउ यू हैव अ बिजनेस विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बट यू ऑल्सो हैव अ सम ट्रेडिशनल बिजनेस दैट समहाउ अर्लियर हेल्प यू टू स्पॉन्सर योर एक्सपेंसेस एंड दैट वाज ट्रेडिशनली वेरी वेल बीइंग, बहुत अच्छी तरीके से वो चला। तो क्या आप इसको छोड़ दोगे? नो, दैट बिजनेस विल रन्स इन द पैरेलल वे। तो GAN कंसेप्ट आर समहाउ आई फील द सेम। WD GAN के जो कहना था, यू विल गेट सम एज, जो मैं पर्सनल लेवल पे 100% बिलीव करता हूँ। व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद द GAN लेवल्स यू विल डेफिनेटली गेट एन एज, जो एज आपको मूविंग एवरेज से नहीं मिल सकती। But again, by using the proper moving averages, you can see market will give you some kind of extent to control over the market. तो अभी अगर मैं बोलूँ कि आपको मूविंग एवरेज के कंसेप्ट में लोगों में एक गलतफहमियां क्या है
कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर है बाई है, नीचे है सेल है, एंड जब भी बिगर कोई मूव देता है वो डेफिनेटली मूविंग एवरेज को सपोर्ट, मूविंग एवरेज से सपोर्ट जरूर करता है। बट अंडरस्टैंड ये जो जोन है यहाँ पर अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, आप कितने स्टॉप लॉसेस को कन्वर्ट करेंगे अगर यहाँ से मार्केट 2618 तक जाते हैं? 2 स्टॉप लॉस का पैसा भी कवर नहीं होने वाला। बट इफ यू लर्न द पैटर्न, इफ यू लर्न द GAN concept, then you will definitely could do a better thing in the market. तो वो better thing क्या है? WT GAN always told about the pattern, time and price. Now what is the pattern here? अगर आप देखिए यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हैं मार्केट में। If I draw the horizontal resist support at this particular point, okay, आज के दिन 945 पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था, लोअर साइड पर पैटर्न। तो मार्केट यहाँ पर जब पैटर्न को क्रिएट किए, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट ये जो पैटर्न बना कौन से पैटर्न पे ये चल रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक, फ्रॉम हियर टू हियर इफ आई ड्रॉ, this is the lower low formation happened from here to here. If I draw, this is the 3 drive harmonic trading pattern formed. तो जब भी यहाँ पर 3 drive harmonic trading pattern form हुआ, इसका मतलब क्या है? ये एक absolute bottom बन गया है। Now, if I draw the Fibonacci in the traditional way, very advanced traditional way, this is by the way, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, this was a swing bottom, ये सारे के सारे चीजें जो है आपको कोर कंसेप्ट में आपको फिबोनाची कोर्स में सिखाया जाएगा, कैसे ये सब कुछ ड्रॉ किया जाता है, कौन से पैरामीटर्स हम लोग फॉलो करते हैं स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ यू कैन सी मार्केट हिट द 1.61। नाउ 1.61 इज द गोल्डन फिबोनाची रेशियो जोन, यू ऑलवेज नो। और मैंने अपने पुराने वीडियोस पे WT GAN के 1.618 पे कैसे ट्रेड लेना है उसके बारे में भी बात की थी। मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट 1.618 को ब्रेक करते हैं लोअर एंड पर, ब्रेक करने के बाद कुछ देर रहते हैं, दोबारा जहां से मार्केट ने ब्रेक किया है उसी रेंज को अगर कवर करते हैं, दिस कॉल्ड द बॉटम फॉर्मेशन। तो यहां पर हमने क्या देखा, मार्केट इस रेंज को यहां पर जाकर कवर किया। नाउ यहां से आकर मार्केट ने एक छोटा सा तरीके से मार्केट यहां पर रेंज को कवर किया, बट यहां पर अगर आप जूम करके देखेंगे, रेजिस्टेंस डिड नॉट ब्रोक दैट टाइम। व्हाट वाज द रेजिस्टेंस? यहां पर दिस वाज द रेजिस्टेंस। मार्केट ने इस कैंडल पे ही तो ब्रेक किया था ना, ये रेजिस्टेंस बना, मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करने के इंस्टेंटली मार्केट यहाँ पर मार्केट फॉलोड WT GAN, मार्केट फॉलोड इनसाइड बार फॉर्मेशन। अलॉन्ग विद दैट, इफ आई फॉलो द WT GAN 3 ट्रेड रूल, तो 3 ट्रेड रूल से हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। तो थर्ड ट्रेडिंग रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पर। अब व्हाट इज द थर्ड ट्रेडिंग रूल, मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ। सारे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही कोर्स में सिखाता हूँ। आई ऑलवेज try to give you my best to best trading strategy even on my YouTube channel। आपको उसके लिए इसको thoroughly देखने की जरूरत है। Now this is the 3 bar count। What is the 3 bar count? जब भी मार्केट कोई स्पेसिफिक लेवल को तोड़ता है, this could be applied with the price action, this could be applied with the trading, this could be applied with any kind of pattern, but मैं यहाँ पर golden ratio से और GAN नंबर से इसको और बहुत ज्यादा तरीके से मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। ओके, तो मैं अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट कैंडल कहां पर मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर राइट। फर्स्ट कैंडल कहां पर ब्रेक किया मार्केट ने? ओवर हियर कैन सी दिस इज द लेवल, दिस इज द 1.618 लेवल। 1.618 मार्केट ने ब्रेक किया ओवर देयर। तो ये जो कैंडल पे मार्केट ने ब्रेक किया, अब इसके पहले दिस इज द थर्ड कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल के हाई क्या है? 1.07560। तो ये जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ा है, तो बाय अप्लाइंग द सिंपल कंसेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच बेटर योर ट्रेडिंग वुड बी। अब मैं अगर यहाँ से ट्रेडिंग को देखता हूँ, अगर मैं फिबोनाची के जरिए टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूँ, वी कैन सी 1.618 इज स्टिल पेंडिंग एंड 2.618 इज स्टिल। So that's it for today as of now from my end by analyzing the Euro USD options, currency. And tonight I will try to give you some more advanced analysis and in the definitely live hoga side by side analysis. You can definitely learn at least something from this particular scenario. अभी यहाँ के यहाँ से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली जिस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं ना यहाँ पर, even I can draw the GAN, the GAN handles
तो एंगल्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये गैन एंगल के कंफर्म ट्रेड है ऑलमोस्ट। पर अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द कंफर्म गैन एंगल ओवर हियर, यू कैन सी 8/1 ऑलवेज ब्रेक। तो मार्केट 8/1 पे रिटेस्ट कर सकता है, तो रिटेस्ट करने के बाद दोबारा देयर इज अ हायर पोटेंशियल दैट मार्केट विल गो फर्दर। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड विल गेट बैक इन द